See, in this question again, they have given D, E, F, R respectively the midpoints of sides A, B, B, C and C of a triangle. तो ये मिड पॉइंट्स बना दिए हमने. अब जैसे ही मिड पॉइंट वर्ड आया हमें थ्योरम याद आना चाहिए. मिड पॉइंट थ्योरम जो कि हमने 9th में पढ़ी, विच वी हैव स्टडीड इन 9th क्लास, कि अगर किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से कोई लाइन ज्वाइन की जाती है तो दैट लाइन इज पैरेलल टू दी बेस एंड इट्स हाफ ऑफ इट, वो उसकी हाफ भी होती है. तो वी हैव यूज द सेम प्रॉपर्टी. यहाँ वही लिखा है मैंने कि मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज हाफ ऑफ बी सी. अब हाफ ऑफ बी सी बोला है और ई मिड पॉइंट है तो मैं लिख सकती हूँ डी एफ इज इक्वल्स टू बी ई. ये भी बी ई के बराबर हो जाएगा क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट, तो टू इक्वल पार्ट्स में हो गया. अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं और पैरेलल है देन इट इज अ पैरेललोग्राम. तो यहाँ पे अपन ने प्रूव कर दिया डी एफ ई बी इज अ पैरेललोग्राम क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं. तो जैसे ये पैरेललोग्राम बना कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, जैसे यहाँ पे ये सिंबल बनाया मैंने O और O, ये अपोजिट एंगल्स ऑफ दैट पैरेललोग्राम विल बिकम इक्वल. सिमिलरली हम इसको भी पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं. किसको? डी एफ सी ई को भी पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं बिकॉज ई सी विल बी इक्वल टू डी एफ. ओके, तो जैसे ये पैरेललोग्राम हुआ कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो सिमिलरली वी हैव प्रूव दैट दिस टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल. जब हमने इतना प्रूव कर दिया है और वी कैन सी देयर इन द सेम थिंग आई हैव रिटन हियर सी. ओके, क्योंकि डी एफ विल बी इक्वल टू बी बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट और जैसे ही वो मिड पॉइंट है हमारा ओके पैरेललोग्राम बन गया. पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. सिमिलरली दूसरी साइड का भी हम डी एफ सी ई को भी हम पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं उसी मेथड से. और जैसे ही वो पैरेललोग्राम प्रूव हुआ उसके अपोजिट एंगल्स ये वाला और ये वाला विल बी इक्वल बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो हमें दो कंडीशन मिल गई. नाउ वी विल कंपेयर दैट इन अवर मेन फिगर. ओके, ये हमारा फिगर है, इसको हम कंपेयर करेंगे ट्राइंगल से. सो सी वी हैव रिटन हियर, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं और इससे हमने कंपेयर कर दिया. तो इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल सी ए बी, ये जो ट्राइंगल है ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल हमने लिया है. तो दो एंगल्स जो इक्वल लिख दिए, ये वाले भी इक्वल हो गए. यहाँ पे हमने प्रूव करें, ब्रैकेट में आप चाहें तो रीजन लिख सकते हैं. यहाँ पे प्रूव्ड अबाउ, प्रूव्ड अबाउ हमने भी थोड़ी देर पहले प्रूव करा है, ये भी प्रूव्ड अबाउ है हमारा. ओके, अब जब हमारी ये दोनों चीजें हमने क्या कर दी हैं, प्रूव अबाउ एंगल्स को हमने प्रूव कर दिया है इक्वल, तो व्हाट इट विल बी, अगेन इट विल बी सेम. क्या सेम हो जाएगा? टू एंगल्स आर इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल्स, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल विल बी सिमिलर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. वंस दे आर सिमिलर हम हमारी थ्योरम यूज कर सकते हैं. वी नो दैट, यहाँ पे आप लिख लेंगे, वी नो दैट द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ अ ट्राइंगल. ओके, बहुत बार लिख चुके हैं अपन. द रेशियोज ऑफ areas of triangle is equal to the square of the ratios of corresponding sides. ओके, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ हो गया. अब डी एफ अपॉन बी सी लिखा है क्योंकि डी एफ और बी सी के बीच में रेशियो आएगा मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से. अब बी सी को वी कैन राइट एज 2df. क्यों? क्योंकि ये इसका ट्वाइस होता है. वी हैव स्टडीड हियर, ये पॉइंट हमने पढ़ा है, पहले लिखा है. ओके, तो यहाँ पे बी सी की जगह आ जाएगा 2df. नाउ df एंड df कैन बी कैंसल्ड. हम स्क्वायर कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा. 1/4 रेशियो के फॉर्म में लिखा इज इक्वल्स टू 1/4. ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है विद देयर
asking. Clear?